चैनल भक्ति शुभ कथा में आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। काशीपुर नाम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को भेजा। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ तो आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन को लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। दोनों भाई बहन समुद्र तट पर पहुंचकर उसे पार करने का उपाय सोचने लगे और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। घोंसले में मौजूद गिद्ध के बच्चे सुबह से भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब उनकी माँ भोजन लेकर आई तो बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। गिद्ध की माँ को दया आ गई और उसने बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगी। अगली सुबह गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंहल द्वीप में सोना धोबिन के घर पहुँचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सूर्योदय से पहले चुपचाप सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर कौन लीपता है। बहुओं ने श्रेय लेने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा, लेकिन सोना को यकीन नहीं हुआ और वो पूरी रात जागती रही। तब उसने गुणवती को घर साफ करते देख लिया और उससे कारण पूछा। गुणवती ने अपनी पूरी परेशानी बताई। सोना भावुक हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। चलने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो शरीर को नष्ट मत करना। सोना धोबिन गुणवती के साथ कांचीपुरम पहुंच गई। अगले दिन गुणवती का विवाह हुआ और विवाह की रस्में पूरी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबिन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। उन्हें आशीर्वाद देकर वो वापस सिंहल द्वीप के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे पता चला कि उसके पुण्य दान करने के कारण उसके अपने पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई है। नया पुण्य संचित करने के लिए वह एक नदी किनारे रुकी। पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि और शिव जी का पूजन किया और पीपल की 108 परिक्रमाएं की। उसके ऐसा करते ही सोना के पति, पुत्र और दामाद पुनर्जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा का उत्तम फल सोना धोबिन को प्राप्त हुआ। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल भक्ति शुभ कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।